वेलकम बैक एवरीवन टू डे 8 ऑफ बेली फैट एक्सरसाइजेज। सो ये वेट था एक्सरसाइज से पहले का और एक्सरसाइज के बाद का। कुछ 0.4 ग्राम का फ़र्क था और मैंने ये 20 मिनट के लिए वर्कआउट किया। बहुत टायरिंग वर्कआउट था। होप आप सब भी अपनी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ पीसफुल काम कर ही रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू हो जाइए। बस ये तो साइकिल है, चलती रहनी चाहिए। कभी आप ऑफ लेंगे इस साइकिल से, ऑफ ट्रैक होंगे, कभी ऑन ट्रैक। तो अगर अभी तक ऑन ट्रैक नहीं हुए हैं तो मेरे साथ हो जाइए। आप कोई भी 2 एक्सरसाइज डेली पकड़ सकते हैं और उसे 20 से 25 मिनट डेली करिए। स्क्वैट्स ले सकते हैं, जंपिंग जैक ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको लगे आप कर सकते हैं। और स्क्वैट्स तो कोई एक हैवी हो और कोई एक लाइट हो, और अगर दोनों हैवी कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। बट कंसिस्टेंटली करनी है, डेली करनी है, और साथ में आपको अपना खाना पीना भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्या खा रहे हैं, है ना। खाना पीना तो आजकल बहुत ही टफ़ है रेगुलेट करना, बहुत ही टफ़ है। इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है, इतना तरह तरह का खाना मिलता है कि बस खाते ही रहने का मन करता है। मन नहीं करता कि कभी पूरे दिन में, है ना, बिना खाए भी टाइम गुजारें। मतलब आप समझो कि बिना खाए टाइम गुजारने के लिए भी सोचना पड़ता है, मन बनाना पड़ता है, मन को मनाना पड़ता है कि भाई नहीं खाएंगे हम 3-4 घंटे, तो कुछ भी नहीं खाएंगे, चाय तक नहीं पियेंगे, कुछ भी हो जाए, तब जाके ये वज़न घटता है। तो इतना हार्ड को डेडिकेशन देना पड़ता है हम जैसे पतले लोगों को भी स्लिम ट्रिम होने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू दोस्त जो पता नहीं कितने कितने फ़ैट को लूज़ कर लेते हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप खाना छोड़ते हैं ना, तो आप काइंड ऑफ बहुत तरीके से और अचीवमेंट्स भी कर रहे होते हैं, माइंड को लेकर भी। नॉट ईटिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड ईटिंग आफ्टर, कुछ अंतराल के बाद ही खाने से आपके मन पर भी असर पड़ता है और बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो आपको फील होगा जब आप करने लगेंगे, आपको दिखेगा कि आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, आपका ब्रेन अब ज़्यादा चीज़ें सोच पा रहा है, ज़्यादा काम कर पा रहे हैं आप, जो पहले नहीं कर पाते थे। आई फील इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक तरीके से एक्सरसाइज ही है, बिकॉज having that control of eating after 6 to 8 hours of gap or 4 hours, whatever gap you decide, तो वो भी एक एक्सरसाइज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदी में मतलब कि आप कुछ गैप के बाद, कुछ एक अंतराल के बाद ही खाना खाएंगे, तब तक खाएंगे ही नहीं कुछ भी। उस दौरान भी आपका वज़न भी घटता है और आपकी मेंटल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। जितने भी बेली फैट एक्सरसाइजेज होते हैं ये मोर और लेस स्ट्रेंथनिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं। कीपिंग अ चेक ऑन योर कैलोरीज इज़ रियली बोरिंग इनिशियली, जब आप वेट लॉस स्टार्ट करते हैं। एंड आउट ऑफ हैबिट्स भी ये बहुत हैबिचुअल नहीं है, चीज़ अच्छी नहीं लगती कि काउंट कर करके खाना, काउंट कर करके खाना। बट दिस इज़ द ओनली वे टू लूज़ वेट टाइमली एंड नाइसली। आप क्या खा रहे हैं उसमें कितना कैलोरीज आपको चेक रखना ही पड़ेगा अगर आपको वज़न घटाना है अपना। खाने पे इतना एम्फेसाइज इसलिए होता है क्योंकि खाना बहुत तरह तरह से अवेलेबल है, तरह तरह से, और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी खा लेते हैं, घर पे बना के भी खा लेते हैं, बाहर भंडारा होता है घर के, वो भी खा लेते हैं, पूरी सब्ज़ी भी खा लेते हैं। तो खाना तो हर जगह मिल जाता है, बट खाने को ही कंट्रोल करना इज़ द मेन फाइट इन लूजिंग वेट। और एक्सरसाइज तो सभी के दिमाग में होता ही है कि हमें इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तभी वज़न घटेगा, बट खाने पे इतना ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, ये दिमाग में होता नहीं है, पहले से परसीव्ड नहीं है ये कि खाने को कंट्रोल करना। लोगों को लगता है हम 4 चपाती खाते हैं तो 1 खा लेंगे, तो उससे फिर उतना ही वज़न घटेगा। अगर आपको ज़्यादा घटाना है तो आपको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना पड़ेगा फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका वज़न नहीं घटता। फिर उसके बाद आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं खाना अकॉर्डिंगली, है ना। तो आई वॉज रियली टायर्ड बट स्टिल वॉज डूइंग माई बेली फैट एक्सरसाइजेज विद ऑल माई एनर्जी। और एक इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ द डे कि अगर आप बहुत सिंसियरली वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले एक ड्रिंक लेना पड़ेगा, कोई भी हेल्दी ड्रिंक। लेमन वाटर ले सकते हैं, थोड़ा से गर्म पानी में लेमन मिक्स करके, या फिर आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं थोड़े से गर्म पानी के साथ, ल्यूक वार्म वाटर के साथ, या फिर आप जिंजर, जीरा
लौंग और लेमन, इन तीनों को मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। तो इस तरह की कोई एक ड्रिंक आपको लेनी पड़ेगी मॉर्निंग में, सो दैट आपकी बॉडी ज़्यादा भूखी ना फील करे, आपके सेल ज़्यादा हंग्री फील ना करें, और आप खाना कंट्रोल जो कर रहे हैं अपना, उसमें आपको मदद मिलेगी, आपको इतना ज़्यादा हंगर पैंग नहीं होगा।